देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। कंपनी के लिक्विडेशन की बात हो रही है बच्चों। अच्छा, व्हाट हियर लिक्विडेशन मींस, क्या मैटर क्या है बच्चों। पूरी थीम को समझने की पहले कोशिश कीजिएगा कि हम लोगों का मैटर क्या है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। आइए चीजों को समझिएगा। होप सो वॉइस क्लैरिटी होगी सभी बच्चों को। चलिए, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि सर जो कंपनी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कंपनी है क्या बच्चों। जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों को यह बात पहले से पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब साफ है बच्चों कि जो कंपनी है उसका हम लोग बर्थ लॉ के अकॉर्डिंगली क्रिएट करते हैं। मतलब ये जो कंपनी है इसका जो बर्थ है अकॉर्डिंग टू लॉ है। अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब हम लोगों ने इसको लॉ के अकॉर्डिंगली जन्म दिया है। क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है बच्चों, लीगल पर्सन है, लॉ के अकॉर्डिंगली क्रिएट हुआ है। तो क्वेश्चन ये खड़ा हुआ बच्चों कि जिस चीज को हम लॉ के अकॉर्डिंगली क्रिएट करते हैं, अगर हम उसका एंड भी करेंगे, मतलब बच्चों जब इसका लीगल एग्जिस्टेंस खत्म करेंगे, एंड करेंगे, तो ये भी अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। इसको भी अकॉर्डिंग टू लॉ करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, लिक्विडेशन एक्चुअली क्या है, तो लिक्विडेशन एक प्रोसेस है बच्चों। लिक्विडेशन एक एंटायर प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है इन विच अ कंपनीज एग्जिस्टेंस इज ब्रॉट टू एन एंड, जिसमें हम लोग बच्चों एक कंपनी के वजूद को, कंपनी के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते हैं बच्चों। तो लिक्विडेशन क्या है बच्चों, तो लिक्विडेशन एक प्रोसेस है। लिक्विडेशन है क्या, एक प्रोसेस है। और कैसा प्रोसेस है बच्चों, सवाल ये खड़ा हुआ कि ये कैसा प्रोसेस है, तो ये एक लीगल प्रोसेस है। लिक्विडेशन एक लीगल प्रोसेस है बच्चों। वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग कंपनी के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते हैं। मतलब बच्चों कंपनी के वजूद को खत्म कर देते हैं। यानी आप कह सकते हो कि कंपनी का जो अफेयर्स है वो एंड हो जाएगा। अफेयर्स मतलब बच्चों इसका वर्क, इसकी एग्जिस्टेंस, मार्केट में इसका जो वजूद है, इसकी जो पहचान है, वो सब खत्म हो जाएगा, स्ट्रक ऑफ। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से इसको हटा दिया जाएगा, मतलब इसका नाम ही नहीं रहेगा बच्चों। जिस तरीके से इंसान के मरने के बाद बच्चों किस तरीके से उसके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये इंसान अब लीगली एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब ये इंसान नहीं है। उसी तरीके से बच्चों लिक्विडेशन में हम क्या करते हैं, तो कंपनी के अफेयर्स को एंड कर देते हैं, कंपनी को टोटली एंड कर देते हैं, वाउंड अप कर देते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से इसके नाम को हटा देते हैं, हटा दिया जाता है बच्चों। और ये जितने भी प्रोसीजर हैं इसको हम लोग ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देते हैं ताकि लोगों को पता हो जाए, कोई भी इस कंपनी के साथ कोई बिजनेस डील ना करे। ओके। अच्छा, अब देखिए बच्चों, सवाल क्या खड़ा होता है यहां पर, जो समझने वाली बात है वो ये है कि सर एक बात बताइए, कंपनी जब लिक्विडेशन के लिए मूव कर रही होती है, कंपनी जब लिक्विडेशन के लिए जाती है, तो क्या उसकी इकोनॉमिकल पोजीशन हैम्पर हो जाती है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। सुनिए, हम लोग कहते हैं बच्चों कि लिक्विडेशन कैन टेक प्लेस दो सिचुएशन में बच्चों, दोनों हालात में। पहला, व्हेन कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट, व्हेन कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट, कंपनी क्या बन गई है भाई, तो कंपनी जब इंसॉल्वेंट हो गई है, दिवालिया घोषित हो गई है बच्चों,
मतलब उसकी इकोनॉमिकल पोजीशन एकदम से हैम्पर हो गई है। एक ऐसा भी सिचुएशन होता है बच्चों, जब का पोजीशन बेहतर होता है तब भी वो इंसॉल्वेंट हो जाती है। यानी व्हेन कंपनी इज नॉट इंसॉल्वेंट, when company is not insolvent। सर ये बड़ी अजीब सी बात है। इंसॉल्वेंट तो समझ में आ रहा है सर, जहां कंपनी की माली हालत एकदम से हैम्पर हो चुकी है बच्चों, इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत खराब है, ये बातें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, थोड़ा सा लगता है। लेकिन सर व्हेन कंपनी इज नॉट इंसॉल्वेंट, कंपनी बेहतर पोजीशन पे है, उसके बाद भी क्या जरूरत हो गई सर? ऐसी क्या चीजें हो गई, ऐसा क्या हो गया कंपनी में कि पोजीशन बेहतर होने के बाद भी कंपनी लिक्विडेशन के लिए मूव ऑन कर रही है? देखिए बच्चों, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि पूरे कंपनी कंपनी एक्ट पढ़िएगा बच्चों, तो वहां लिक्विडेशन वर्ड यूज नहीं होता है, वाइंडिंग अप यूज होता है। वाइंडिंग अप यूज होता है। अच्छा, वाइंडिंग अप क्यों? देखिए बेटा, लिक्विडेशन एक्चुअली में प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस पे तो हम बात कर नहीं रहे। प्रोसेस पे बात करने के लिए तो हम लोगों को सिस्टमेटिक मूव करना पड़ेगा, स्टेप वाइज स्टेप बात करनी पड़ेगी। तो कंपनी एक्ट में जब आप कंपनी एक्ट पढ़ते हैं बच्चों, कंपनी एक्ट 2013 को जब आप रीड कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो पूरे कंपनी एक्ट में आपको लिक्विडेशन वर्ड नहीं दिखेगा, वहां वाइंडिंग अप वर्ड दिखेगा। अच्छा सर, ऐसा क्यों है? सुनिए बच्चों, बताते हैं आपको। देखिए, देखिए बच्चों, वाइंडिंग अप ना एक स्टार्ट है। जब हम कंपनी को बंद करने का स्टार्ट प्रोसेस लेते हैं बच्चों, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वाइंडिंग अप इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और ये यहां से शुरू होता है बच्चों। जितनी भी लीगल प्रोसीजर होती है, कंपनी का सेटलमेंट करना बच्चों, कंपनी के क्लेम्स का सेटलमेंट करना, डेब्ट्स का सेटलमेंट करना, हर एक चीज का जब हम लोग फाइनली सेटलमेंट कर देते हैं, और जिस दिन कंपनी टोटली एंड हो जाती है, ये कहलाता है डिसोल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन, लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन बच्चों एक पूरा प्रोसेस को कहते हैं, जहां से हम कंपनी को बंद करने के लिए जो पहला स्टेप उठाते हैं बच्चों, उस जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक्चुअली उसको हम लोग वाइंडिंग अप बोलते हैं। और लिक्विडेशन एक इंटायर प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और जब बच्चों कंपनी फाइनली एंड हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिसोल्यूशन, मतलब कंपनी फाइनली एंड हो गई, तो दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम लोग, आइए देखिए। अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट बात ये, खैर ये बैंकरप्सी वाली बातें तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा, बट सर ये जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है, ये मतलब क्यों हो रहा है? क्यों कंपनी वाइंड अप हो रही है? ऐसा क्या हो गया? आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंपनी के वाइंड अप करने का मोड क्या क्या है बच्चों। देखिए, सबसे पहला बच्चों कहता है कि ऑन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स। अच्छा सर, मतलब कंपनी बच्चों इनकैपेबल हो गई है, कंपनी अपने डेब्ट्स और अपने कर्ज को नहीं उतार पा रही है। ठीक है सर, तो उस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना होगा? उस सिचुएशन में सिंपल बच्चों, कंपनी को वाइंड अप करना होगा।
सर जब कंपनी उस केस में वाइंड अप होती है तो फिर क्या लॉ लगता है बच्चों? आईबीसी एप्लीकेबल हो जाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है बच्चों, आईबीसी, आईबीसी एक एक्ट है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 एप्लीकेबल होता है बच्चों। अच्छा सर, ग्राउंड अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट, ये कौन सा सिचुएशन है? ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, ये कौन सा सिचुएशन, ये कौन सा ग्राउंड हो गया सर? कि कंपनी डेब्ट्स देने में कैपेबल है लेकिन फिर भी कंपनी वाइंड अप हो रही है, फिर भी कंपनी बन रही है, क्यों सर? ऐसा क्या हो गया? देखिए बच्चों, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि कंपनी कुछ हो गई, यानी ऐसे सिचुएशन में कंपल्सरी वाइंड अप करना पड़ता है बच्चों। क्या करना पड़ता है? कंपल्सरी वाइंड अप करना पड़ता है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे वो 5 कॉजेस पर जिसके कारण कंपनी को हम लोगों को वाइंड अप करना पड़ता है, जिसको हम लोग कंपल्सरी वाइंड अप बोलते हैं। ठीक है, और एक होता वॉलेंट्री वाइंड अप, मतलब कंपनी अपने इच्छा से वाइंड अप होना चाहती है। क्यों होना चाहती है, उसके पीछे भी वजह है। आइए देखिए, सबसे पहले बच्चों उस 5 सिचुएशन को देखिए जहां कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप करा दी जाती है। क्या करा दी जाती है? कंपल्सरी वाइंड अप करा दी जाती है बच्चों। सबसे पहला सिचुएशन, इफ कंपनी हैज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन टू रिजॉल्व द कंपनीज टू वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। आप नहीं समझे होंगे, सुनिए बच्चों, जितने भी शेयर होल्डर हैं बच्चों, जिनको आप मेंबर बोलते हो, सुन, जब 2/3 मेंबर, 2/3, आप 2/3 समझ रहे बच्चों, 2/3, अगर पूरे मेंबर में से बच्चों 2/3 मेंबर अगर चाहने लगे कि नहीं, कंपनी को हमें रिजॉल्व करना है, कंपनी को बंद करना है, कंपनी को वाइंड अप करनी है, तो उस केस में सेक्शन 271 कहता है बच्चों, कंपनी एक्ट का सेक्शन 271 कहता है कि कंपनी को क्या कर दिया जाएगा? वाइंड अप कर दी जाएगी। जो ट्राइब्यूनल है बच्चों, ट्राइब्यूनल का मतलब आप समझते हैं? एनसीएलटी, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये कोर्ट है बच्चों, कंपनी की कोर्ट है, कॉर्पोरेट केसेस को देखती है। तो ये क्या करेगी? वाइंड अप कर देगी, यानी कि ट्राइब्यूनल के मदद से कंपनी को बंद करा दी जाएगी। दूसरा कहता है बच्चों कि इफ कंपनी हैज एक्ट और इंटीग्रिटी और मोरालिटी ऑफ इंडिया, अगर बच्चों ये देश के हित के अगेंस्ट, इंटरेस्ट के अगेंस्ट, सॉवरेनिटी के अगेंस्ट, नेबरहुड के अगेंस्ट जाकर कोई वर्क करती है, या गवर्नमेंट के किसी फ्रेंडली रिलेशन को हैम्पर करती है किसी कंट्री के साथ, जैसे मान लो बच्चों कि हमारे देश का किसी अगले कंट्री से बहुत अच्छा रिलेशन है और हमारे देश की कोई कंपनी उस रिलेशन को खराब कर रही है, तो उस केस में भी गवर्नमेंट कहती है, लॉ कहता है, कंपनी एक्ट का सेक्शन 271 कहता है बच्चों कि कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप कर दिया जाएगा, मतलब कंपनी को हर हाल में बंद करा दिया जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, अगर कोई कंपनी पिछले 5 सालों से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जमा नहीं कर रहे हैं, समझे बच्चों, इसके डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अपना एनुअल रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को डिटेल नहीं पता है बच्चों, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एक भी एनुअल मीटिंग का कोई कॉपी नहीं है, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉपी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 271 कहता है बच्चों कि कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, आप लोगों ने कंपनी ओपन किया 2015 में, 2015 में, 5 साल हो चुके हैं, अभी तक आपने ना तो उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एनुअल जनरल मीटिंग जो आपने किया शेयर होल्डर्स का, किसी भी चीज का कोई डॉक्यूमेंट, कोई डिटेल आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, तो क्या कर दिए जाएंगे बच्चों? कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप कर दिया जाएगा। और एक सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, इफ
ट्राइब्यूनल बाय एनी मीन, अगर बच्चों एनसीएलटी को ऐसा लगता है जस्ट एंड इक्विटेबल, नोटिस कीजिएगा बच्चों, जस्ट एंड इक्विटेबल, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसको रिजॉल्व कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तो उस सिचुएशन में भी इसको बंद कर दिया जाएगा। तो जस्ट एंड इक्विटेबल, ओके, तो इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा कंपनी को। चलिए उसके बाद देखिए बच्चों, इफ कंपनी इन एनी वे इज इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, बच्चों अगर कंपनी किसी भी तरह की फ्रॉड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गई है, बच्चों जैसे आपको याद होगा सत्यम कंप्यूटर्स, रामालिंगम राजू के फ्रॉड जो उनके सामने आए, गवर्नमेंट के सामने आया, सर इन लोगों ने शेयर होल्डर्स के पैसों को अलग अलग जगह रियल स्टेट में इन्वॉल्व ये कर दिया बच्चों, इन्वेस्ट कर दिया, और ये गिल्टी भी पाए गए बच्चों, दोषी पाए गए अपने मिसकंडक्ट के लिए, अपने एक्टिविटीज के लिए। तो वैसे सिचुएशन में बच्चों लॉ कहता है, एनसीएलटी कहती है, हमारे कंपनी एक्ट के सेक्शन 271 कहता है कि कंपनी को कंपलसरी वाइंड अप कर दिया जाए। कंपनी को क्या कर देंगे बच्चों, कंपलसरी वाइंड अप करा देंगे, ये 5 सिचुएशन के कारण। चलो आइए अब देखिए बच्चों, जो बेसिक थीम है चैप्टर का जिसपे हम लोग बात कर रहे थे, सर कंपनी को अगर वाइंड अप करना है सर तो हमें करना क्या होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोगों को पेटिशन डालनी होती है ना बच्चों, बिना पेटिशन डाले कोर्ट में एनसीएलटी में कैसे होगा, आपको पेटिशन तो डालना पड़ेगा ना बच्चों। तो देखिए, फाइलिंग ऑफ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, बच्चों सेक्शन 272 कहता है अ वाइंडिंग अप पिटिशन इज टू बी फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। क्या करना पड़ेगा बच्चों, पिटिशन के लिए एक स्पेशल फॉर्म आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक वर्ड लगाया गया है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब उसी फॉर्म में आपको क्या करना है, पिटिशन डालनी है। और बच्चों इन 3 सेट, उस फॉर्म का 3 फॉर्म आपको भरना है। अब देखिए सर, सवाल ये खड़ा हुआ कि सर कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए पिटिशन कौन डालेगा। सर कौन कौन पिटिशन डाल सकता है, सर सबसे पहले तो कंपनी खुद, दूसरा रजिस्ट्रार सॉरी क्रेडिटर्स, बच्चों कंपनी के जितने भी कर्जदार लोग हैं, क्रेडिटर्स हैं वो, और दूसरा तीसरा बच्चों एनी कंट्रीब्यूटरीज, कोई भी शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बच्चों या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये भी पिटिशन डाल सकती है, क्योंकि कंपलसरी वाइंड अप होगा तो केंद्र सरकार बंद करवा देगी बच्चों, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स को बंद करवा दिया था बच्चों। बाय द रजिस्ट्रार ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो कोई वैसा पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करती है, तो वो इंसान पिटिशन डालेगा और कंपनी को बंद करा दी जाएगी। अब देखो बच्चों, मामला यहां से शुरू होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब यहां से सारी इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। सर जब हम लोग पिटिशन डालते हैं तो वहां से खेल क्या होगा, देखो बच्चों, तो गवर्नमेंट एनसीएलटी हायर करेगी एक लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर एक गवर्नमेंट पर्सन होगा बच्चों, सब लोग सुनिएगा, एक पर्सन जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है बच्चों, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर, ओके, गुड, सुनते जाना ध्यान से सभी बच्चे। ये जो लिक्विडेटर है ना बच्चों, इसको भेजा जाएगा कि जाओ कंपनी में, बच्चों ये आएगा, और बच्चों ये आकर किससे मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलेगा बच्चों, बीओडी से मिलता है, पूरी बातों को समझते जाइएगा। अच्छा बीओडी से क्यों मिल रहा है, क्या वजह है बच्चों, एक बात बताओ, ये एक नया पर्सन है, इसको कैसे पता चलेगा बच्चों कि कंपनी के पास एसेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितना है,
बैंक अकाउंट कहाँ है, किस बैंक में है, किस ब्रांच में है, एसेट्स कहाँ है, कुछ पता चलेगा बच्चों? नहीं पता चलेगा। तो जो डायरेक्टर्स हैं बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बच्चों ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जिसको बनाया जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाकर लिक्विडेटर को हैंड ओवर कर देते हैं। समझिएगा बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को प्रिपेयर करेंगे और लिक्विडेटर भाई साहब को हैंड ओवर कर देंगे। गुड। क्या बना रहे हैं भाई साहब? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बच्चों पूरा एक लिस्ट होता है अपना, लिस्ट ए से लेकर लिस्ट एच तक एक प्रॉपर डिटेल बनती है बच्चों। हर एक एसेट्स, हर एक लाइबिलिटी का एक डॉक्यूमेंट और डिटेल बनाकर दे दिया जाता है। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, इस तरीके से बच्चों एक स्टेटमेंट बनाकर लिक्विडेटर को हैंड सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है लिक्विडेटर को हैंड ओवर कर देते हैं। अब देखिए, अब लिक्विडेटर भाई साहब अपने काम में लगते हैं। सबसे पहले वो पूरी चीजों को स्टडी करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ एसेट्स है, किन से कैश मिल सकता है, किनको देना पड़ेगा, ये सभी चीजें, ये सभी चीजें पे ये स्टडी करता है लिक्विडेटर। अच्छा सर, अब एक बात बताइए, ये जो लिक्विडेटर है ये लिक्विडेटर और क्या करेगा? देखो, सबसे पहले तो बच्चों ये बेचारा दो काम करता है। एक, कलेक्शन। कलेक्शन बच्चों ज्यादा से ज्यादा फंड अरेंज करता है कंपनी के लिए। फंड मतलब बच्चों कंपनी के एसेट्स को बेचकर फंड कलेक्ट करेगा। एसेट्स को बेचकर बच्चों शेयर होल्डर से पैसे मांगकर इस तरीके से कलेक्ट करता है और जितने भी कंपनी के क्रेडिटर हैं उनको रूल के अकॉर्डिंगली पेमेंट कर देता है। तो ये लिक्विडेटर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए बच्चों, ये कैसे करता है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है, ये अब आपको समझना होगा। तो देखिए, लिक्विडेटर को क्या क्या काम दिया गया है इस पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ज्यादा आप लोग का समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। देखिए बच्चों, जो लिक्विडेटर होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं बच्चों। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के लिक्विडेटर होते हैं। एक बच्चों कंपनी लिक्विडेटर कहलाता है और एक ऑफिशियल लिक्विडेटर कहलाता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर और एक बच्चों कंपनी लिक्विडेटर। समझते जाइएगा। तो लिक्विडेटर दो तरह के होते हैं, ऑफिशियल और कंपनी। अच्छा सर, कंपनी लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट करती है? बच्चों कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट ज्यादातर एनसीएलटी करती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, या फिर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंगली। और बच्चों जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है इसको ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट कब इंटरफेयर करेगी इतना तो आप भी जानते हो, मैंने भी बताया भी आपको कि जब हम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये खड़ा हुआ बच्चों कि ये जो लिक्विडेटर भाई साहब हैं ये करेंगे क्या? ये क्या करेंगे? इनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? आइए, देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं पावर ऑफ लिक्विडेटर्स। देखिए बच्चों, लिक्विडेटर का क्या क्या पावर है। पावर्स अंडर सेक्शन 290,
सेक्शन 290 में बच्चों लिक्विडेटर के बारे में बात किया गया है। देखिए सबसे पहले बच्चों कंपनी के एसेट्स को बेचने का पावर है बच्चों, और ज्यादातर बच्चों लिक्विडेटर कोशिश करता है कि हाईएस्ट प्राइस पर बेचे, ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचे। बच्चों बेचेगा नहीं, देगा, क्रेडिटर्स को पैसे दे पाएगा बेचारा? नहीं दे पाएगा। अच्छा सर, क्रेडिटर्स के पेमेंट करने की काम भाई किनका है? लिक्विडेटर का बच्चों। बिल्कुल लिक्विडेटर को पेमेंट भी करेगा ये। अच्छा सर, इस कंपनी का जितना भी रिकॉर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास भी कौन देगा? लिक्विडेटर देगा बच्चों। कंपनी के अगेंस्ट जितने भी लीगल केस हैं बच्चों, लीगल केस हैं, एक बात बताएं बेटा आपको, अगर आप कभी किसी कंपनी का सेटलमेंट के लिए जाते हैं एज अ लिक्विडेटर, तो आप उस कंपनी को तब तक बंद नहीं कर सकते बच्चों जब तक उस कंपनी के अगेंस्ट सारा केस खत्म नहीं हो जाता। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, कि आप एक कंपनी, मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, आप जाते हो इस कंपनी के लिक्विडेशन के लिए, और इस कंपनी पे बहुत सारे केसेस हैं बच्चों। तो लॉ कहता है कि जब तक तुम उस केस का सेटलमेंट नहीं करा दोगे, ठीक है, मतलब लीगल केस का डिफेंड नहीं कर दोगे, तब तक कंपनी को बंद नहीं करा सकते बच्चों। यही वजह है कि लिक्विडेशन में बहुत टाइम लगता है बच्चे, बहुत समय लगेगा। चलिए, तो अब सर सवाल ये खड़ा हुआ कि पैसों के कलेक्शन का काम भी लिक्विडेटर का, लोगों को पेमेंट देने का काम भी लिक्विडेटर का। सर, क्या लिक्विडेटर ओरली बोल देगा तो काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। लिक्विडेटर को बच्चों एक डॉक्यूमेंट बनाकर देना पड़ता है। सुनिए बच्चों, देखिए अब मेरी बात को अब प्रैक्टिकली सुनिएगा, अब खेल शुरू होगा आपके प्रैक्टिकल पार्ट का। लिक्विडेटर को बच्चों, ये जो लिक्विडेटर भाई साहब हैं, इनको एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड कराना पड़ेगा। ऑडिट कौन करेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन ऑडिट करेगा? एनसीएलटी बच्चों। एनसीएलटी पूछेगा लिक्विडेटर से कि बताओ तुमने टोटल कितना कलेक्शन किया और लोगों को किस तरीके से रिपेमेंट किया, किनका कितना पैसा बाकी था, ये हर एक चीज बताएगा। अब देखिए बच्चों, ये जो ऑडिटेड होता है, ये अंडर सेक्शन 294 सब सेक्शन 3 में ऑडिट किया जाता है। ठीक है, सेक्शन छोड़ दो, अभी तुम मत समझो। अब देखना सर, एक बात बताइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाएगा? लिक्विडेटर बनाएगा बच्चों। अच्छा सर, कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा? यही तो आपको पढ़ना है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यही तो आपको पढ़ना है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो लिक्विडेटर जो डॉक्यूमेंट बनाएगा, इसको सबमिट भी करना पड़ता है? बिल्कुल, इसको सबमिटेड करना पड़ता है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, और बच्चों एनसीएलटी के पास। इतनी कॉपियां जमा करनी पड़ती है, और यही डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको पढ़ना है। समझे बच्चों? और पता है एनसीएलटी कम से कम इस बुक को 2 बार रिव्यू करती है, 2 बार स्टडी करती है। ओके। यस। इसको यस बच्चों सर। हम लोग कभी कहते हैं कि लिक्विडेटर एक कैश बुक मेंटेन करता है, इसी को बोलते हैं बच्चों कैश बुक, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को।
शॉर्ट में इसको बोला जाता है बच्चों LSOA, लॉ में इसको LSOA बोला जाता है। और ये जो कैश बुक बनता है बच्चों, आप तो लॉ के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन अगर आप होते तो अंडर सेक्शन 294 सब सेक्शन 1 में ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो यही है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अभी बहुत कुछ है बच्चों इसमें बताने को, अगर हम आपको बताने लगेंगे ना तो समंदर है। ओके, खैर चलिए आइए अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे बात करते हैं। बस 2 मिनट वेट कीजिए बच्चों, 2 मिनट वेट कीजिए। क्यों करते हैं, आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आइए, अच्छा सर, लिक्विडेटर एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, उस पर हम लोग बात कर रहे थे, आइए बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जो लिक्विडेटर है बच्चों, ये लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएगा, जिसको हम लोग कैश बुक भी कहते हैं। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। बच्चों आवाज जा रही है आप लोगों को? सर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग आगे रिसिप्ट कॉलम में, आप भी बनाइए साथ साथ रिसिप्ट कॉलम और अमाउंट। पता है बच्चों, लिक्विडेटर सबसे पहले कलेक्शन करता है, वो देखता है कि कंपनी के पास कितना कैश बैलेंस है, कैश इन हैंड, जो भी होगा बच्चों वो कैश इन हैंड को सबसे पहले लिखेगा। उसके बाद कैश एट बैंक, कंपनी के बैंक अकाउंट में जितना भी कैश है वो विड्रॉ कराएगा। उसके बाद बच्चों कंपनी के एसेट्स को सेल करता है, अभी मैंने आपको बताया था पावर में, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। अच्छा सर, कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स होगा? बच्चों आपको भी पता है बहुत सारे एसेट्स हैं, जैसे मान लो लैंड और बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ट्रेड रिसीवेबल है, ऐसे बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं बच्चों, फर्नीचर है। तो जो भी एसेट्स होंगे इसका ऑक्शन किया जाएगा बच्चों, और जो भी अमाउंट रियलाइज्ड होकर आएगा वो हम लिख देंगे। उसके बाद बच्चों, अगर किसी क्रेडिटर के पास हमारे पैसे निकलते हैं सरप्लस, सरप्लस अमाउंट फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो वो लिख देंगे। अब आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या कह रहे हैं, सरप्लस किस चीज को कह रहे हैं। बच्चों एक एग्जांपल लो, मान लो एक कंपनी है जिसने बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपीज, ठीक है, और बैंक के पास मॉर्टगेज कर दिया है, मान लो एक एसेट्स, फॉर एग्जांपल बच्चों मान लेते हैं जमीन, लैंड है, कितने का बच्चों? तो 3 लाख रुपीज का। अच्छा एक बात बताओ, ये जो जमीन है ये बैंक के पास मॉर्टगेज है, कायदे से देखा जाए बच्चों तो एसेट्स का वैल्यू 3 लाख रुपीज है, बैंक से हम लोगों ने सिर्फ 2 लाख रुपए लिया है, तो 1 लाख रुपीज तो एक्स्ट्रा है बैंक के पास हमारा, एक तरह से तो बैंक को ये पैसे तो हमें वापस देने पड़ेंगे ना। यही कहलाता है बच्चों सरप्लस अमाउंट फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। आई बात समझ में? और अगर शेयर होल्डर के पास हमारे पैसे कुछ बाकी हैं, तो कॉल्स इन एरियर का अगर कोई पैसा ड्यू है तो वो हम लोग रिसीव कर लेंगे।
कॉल्सन एरियर। चलो, तो ये हो गया बच्चों हमारा टोटल कलेक्शन का पार्ट। जैसे बच्चों कैश इन हैंड से जो पैसा आया वो हम लोगों ने लिख लिया। बच्चों कैश एट बैंक जो भी पैसा है वो हम लोगों ने लिख दिया। लिक्विडेटर क्या करेगा बच्चों, सारे एसेट्स को रियलाइज करवाएगा, टोटल वैल्यू लिख देगा। अगर किसी क्रेडिटर के पास हमारे पैसे निकलते हैं बच्चों तो उनको रिकॉर्ड कर देगा। अगर कॉल्सन एरियर है, मान लो किसी शेयर होल्डर के पास पैसे बाकी हैं, एक एग्जांपल समझो बच्चों, मान लो हम लोगों ने 10,000 शेयर इश्यू किया था मार्केट में, ठीक है। अब पर शेयर मान लो ₹10 था और लोगों ने सिर्फ पेडअप किया था ₹8। तो बच्चे कायदे से ₹2 तो अभी भी एरियर है ना। लोगों ने तो सिर्फ ₹8 पेडअप किया, ₹2 तो ड्यू है, तो वो तो मिल जाएगा अपने को, तो वो कॉलिन एरियर में चला जाएगा। तो शेयर वो लिक्विडेटर क्या करेगा बच्चों, वो कलेक्शन कर लेगा। उसके बाद देखिए बच्चों, लिक्विडेटर का काम है पेमेंट करना। क्या करना, तो पेमेंट करना। लिक्विडेटर बड़ा सीक्वेंस में पेमेंट करता है बच्चों, रूल के अकॉर्डिंगली क्या करता है, पेमेंट करता है। चलो ये बताओ, चलिए, तो बच्चों लिक्विडेटर का काम है अब पेमेंट करना, और पेमेंट बच्चों बड़ा सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले लीगल चार्जेस, लीगली मतलब बच्चों जो गवर्नमेंट का पेमेंट है, सरकार का खर्च है, वो सबसे पहले हमें देना होगा। उसके बाद बच्चों जो लिक्विडेटर भाई साहब हैं, इनको रेम्युनरेशन देना पड़ेगा। अब ये जो काम के लिए आए हैं बच्चों, वाइंड अप के लिए, तो इनको पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो हम लोग पेमेंट दे देंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन का जो भी खर्च लगेगा वो दे देंगे। उसके बाद बच्चों हम लोगों को पेमेंट करना होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को। सिक्योर्ड क्रेडिटर को वो रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग। उसके बाद बच्चों सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद प्रेफरेंस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बच्चों, इनको पेमेंट करना होगा। इनके बाद बच्चों डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना होता है, और ये सीक्वेंस में हमको पेमेंट करना है बच्चों। डिबेंचर होल्डर, फिर अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उनको देना होगा। उसके बाद बच्चों हमें देना होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ये रूल है बच्चों, ये कंपनी एक्ट का रूल है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा पेमेंट का मोड है बच्चों। तो सबसे पहले हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा, लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस। दूसरा लिक्विडेटर रेमुनरेशन। तीसरा लिक्विडेशन एक्सपेंस। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। ये बच्चों हमारे पेमेंट करने का मोड रहता है, और ये लॉ के अकॉर्डिंगली है बच्चों, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, कि आपको ऐसे ही पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए, भूल जाइएगा तो याद कैसे रखिएगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को क्लास में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि सर ये जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ये जो
लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बन रहा है, सर ये कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली बात हो रही है या आईबीसी पर बात हो रही? नहीं बच्चों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का फॉर्मेट अलग होता है, कंपनी लॉ पे बात कर रहे हैं। बच्चों बना लो, फॉर्मेट बना लो। क्या रहा पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? बच्चों ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट मिला कि लिक्विडेशन एक लीगल प्रोसेस है जो हम लोगों को बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। ये जो लिक्विडेटर है, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट बना रहा है, ये जो कैश बुक बना रहा है, यानी बच्चों हम लोगों को अकाउंट्स पार्ट सीखना था, अकाउंट्स पार्ट। ओके, अकाउंटिंग पार्ट हम लोग सीख रहे थे। अब देखिए एक बात आपको और बताते हैं, अकाउंट्स पार्ट में दो सबसे बड़ा मैटर है, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिए अब थोड़ा सा आपको, ये ज्यादा समय नहीं लेंगे, शॉर्ट में थोड़ा सा बताते हैं। सर जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर होता है तो कैसे बनता है? बच्चों सबसे पहले लिस्ट ए में एसेट्स को क्लासिफाई किया जाता है, कहा जाता है वैसे एसेट्स, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो गिरवी नहीं है। लिस्ट बी में कहता है बच्चों एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो प्लेस्ड है, गिरवी है, उसका नाम बता दो। बच्चों लिस्ट सी में हम लोग लिक्विडेटर को क्या बना के दे देते हैं? तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पूरा लिस्ट बना देते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एग्जांपल बच्चों, सरकार का टैक्स कितना बाकी है, म्युनिसिपैलिटी का कितना बाकी है, एम्प्लॉय का सैलरी कितना बाकी है बच्चों, ये सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया। लिस्ट डी में बच्चों हम लोग डिबेंचर होल्डर का पूरा डिटेल बनाकर दे देते हैं। लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है। जानते हो बच्चों जब तुम लोग क्वेश्चन बनाते हो तो तुम, जो लोगों ने बनाया है उन्होंने देखा होगा कि तुमको डायरेक्ट बता देता है कि कंपनी का इतना अनसिक्योर्ड है। अरे भाई वो कैसे आया ये भी मैटर करता है बच्चों, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से पता चलता है कि कंपनी के पास टोटल इतना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। आप जो इतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, मॉर्निंग में जो मैंने आपको बताया बनाया कि 2.5 लाख का डिवेंचर है, वो 2.5 लाख का डिटेल कहां से आया बच्चों? लिस्ट डी से आया होगा। उसके बाद लिस्ट एफ बनेगा बच्चों। लिस्ट एफ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पूरे डिटेल होते हैं, किनके पास कितना पैसा है, ड्यू है, टोटल कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, पूरा डिटेल होगा। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का डिटेल होता है, और एक होता है बच्चों हमारा लिस्ट एच, जिसमें कितना लॉस में गए, मतलब कितना सरप्लस पैसा आया और कितना डेफिसिट आया, मतलब बच्चों कितना डिफिशियंसी हो रहा है और कितना सरप्लस हो रहा है, मतलब क्रेडिटर को देने के लिए कितने पैसे घट रहे हैं बच्चों और कितने बच रहे हैं, इसका डिटेल बनाकर दे दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ओके, तो ये पार्ट आपका तो सिलेबस का है नहीं, इसलिए हम लोग ये आप लोग को ज्यादातर नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ये होता ही नहीं है सिलेबस में। लेकिन हाँ पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि वो चीजें क्वेश्चन में कहां से आती है, उसका डिटेल कहां से आता है। चलो, तो बेसिक मुद्दा हमारा था बच्चों अकाउंट्स समझना। आई बात समझ में बच्चों? कुछ कुछ आइडिया लगा आप लोगों को कि नहीं लगा? यस सर। बोलो। सर लगा सर, बहुत बढ़िया से लगा। चलो, कुछ आइडिया लग गया? Yes, sir.
चलो बच्चों, ओके, बैठिएगा, अभी नोट्स को थोड़ा लिखिएगा। ओके बच्चों, चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो क्लियर है, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो सीख जाएंगे।